हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है क्लासिफिकेशन स्कीम के ऊपर। आप सामने आपको एक रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा होगा डीडीसी। डीडीसी क्या है? क्लासिफिकेशन स्कीम है। लाइब्रेरी साइंस में हम बेसिकली 3 तरह के क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं या उनको यूज़ करना सीखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सीसी, डीडीसी, यूडीसी। तो उसमें से डीडीसी क्या है? डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एक डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि 10 मेन क्लासेस पर आधारित है, यानी सिर्फ 10 मेन क्लासेस हैं इसमें, और उसी के ऊपर 4 वॉल्यूम्स में ये बुक बनी हुई है। तो जो मेन क्लासेस हैं वो स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रही होंगी। अब डेसिमल क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपको 3 डिजिट्स में दिखे हुए मिल रहे हैं क्लासेस, मेन क्लासेस, इसके बाद जब हम इसमें नंबर ऐड करते हैं तो डेसिमल का साइन लगाते हैं, यानी एक बिंदु लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे का नंबर लिखते हैं, इसलिए इसको डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसको बनाया था मेलविल ड्यूई ने, इसलिए ये उनके नाम पर ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और फर्स्ट समरी कहती है कि इसमें सिर्फ 10 मेन क्लासेस हैं। अब इसके आगे जितना भी काम हुआ है वो इसको आधार मानकर ही किया गया है। इसमें जितने डिविजन्स हो सकते थे, यानी जैसे एक मेन क्लास इसमें है, मान लीजिए मैं 000 को लेती हूँ, ये एक मेन क्लास है। अब मैंने इसके 10 भाग कर दिए, यानी 10 डिविजन्स कर दिए। उसके बाद फिर जब थर्ड समरी देखेंगे तो उन्हीं 10 डिविजन्स को मैंने और एक्सटेंड किया और उनके 10-10 सेक्शंस बना दिए। तो अब आगे देखते हैं कि इसकी जो सेकंड समरी है वो क्या कहती है। ये है सेकंड समरी, जिसमें आपको दिख रहा होगा 100 डिविजन्स लिखे हैं। यानी अभी मैंने आपको 10 मेन क्लासेस दिखाई, अब वही 10 मेन क्लासेस यहाँ पर हैं और उनके और 10-10 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे 0 वाली क्लास में वहाँ पे सिर्फ 000 लिखा था, अब उसमें और क्या क्या आ सकता है वो बताया गया है आपको। जैसे 010 बिब्लियोग्राफीज़ है, 020 क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। 030 क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। 040 असाइंड है, अनअसाइंड है। का मतलब डीडीसी जो है वो एक इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। इन्यूमरेटिव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि जितनी भी संभावना है नंबर्स बनाए जाने की, जितने भी सब्जेक्ट्स दिए जाने की, वो सब इसमें पहले से बनाकर दिए गए हैं। और जो आगे के लिए कुछ अनअसाइंड नंबर्स इसलिए छोड़े गए हैं कि अगर संभावना है कि फ्यूचर में नए सब्जेक्ट आ सकते हैं तो उनके लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर के आगे वो सब्जेक्ट लिखने की जगह खाली छोड़ी गई है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है अनअसाइंड का, ये मतलब है। अब 050 क्या है? मैगजीन्स हैं। तो 0 वाली जो जनरल की क्लास है वो, उसमें तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब 100 ये भी एक मेन क्लास है। इसमें क्या क्या है? इसमें ये आगे हमने देखा था फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी लिखा था, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें अब 110 आ गया, क्योंकि 100 से हमारी एक मेन क्लास शुरू हो रही है। तो उसके बाद के 10-10 सेक्शंस अभी हम जो देखेंगे उसमें ये डिविजन्स होंगे कि क्या 110 क्या है? मेटाफिजिक्स है। 120 क्या है? एपिस्टेमोलॉजी है। इस तरीके से इसके डिविजन्स है। 200 रिलीजन की बात कर रहा है। रिलीजन में क्या है? बाइबल आ रहा है आपका, क्रिश्चियनिटी आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी है, अदर रिलीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब अदर रिलीजन का क्या मतलब है? जैसे कि इसमें जो इन मेन क्लासेस में मेंशन नहीं है, उसके अलावा आप किसी और धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसकी मेन क्लास क्या होगी? 290। और 290 के अंदर जा कर के आप उस स्पेसिफिक धर्म को ढूंढेंगे और उसका नंबर बनाएंगे। इस तरीके से काम होता है। 300 क्या है? सोशल साइंस का नंबर है। इसमें लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। 400 लैंग्वेज है। 500 साइंस है। साइंस में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो डीडीसी की मेन क्लासेस हैं उसमें 570 किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो 570 क्या है हमारे पास? लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस बायोलॉजी को ही कहते हैं। अब 580 पूछ लिया तो वो क्या है? वो प्लांट्स है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। 600 टेक्नोलॉजी है। 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री की बात नहीं होगी, पूरे विश्व की हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टर्म्स आपके पास आएंगे, क्लासिफिकेशन नंबर बनाने के लिए आएगा, उसके लिए आप यही मेन क्लास देखेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड समरी की तरफ। तो थर्ड समरी में लिखा है द 1000 सेक्शंस। अब वहाँ पे 100 डिविजन्स लिखा था, क्योंकि हर एक मेन क्लास के 10 और क्लासेस दिए गए थे जो उसके अंदर आ सकते थे। अब यहाँ पे क्या किया गया है?
हर एक मेन क्लास के 100 सेक्शंस दिए गए हैं। अब जैसे वहाँ पर हमने देखा सबसे पहले वाले पेज में 000 था, फिर 100 था, उसके बाद दूसरे वाले में गए सेकेंड समरी में तो हमने देखा कि 000 के बाद में 010 020 ऐसे करके आया था। अब देखिए यहाँ पे 0 की मेन क्लास में 9 और डिवीजन्स, टोटल 10 डिवीजन्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद 010 में भी 10 दिख रहे हैं। 020 जो लाइब्रेरी साइंस का वहाँ पे एक नंबर दिया था, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, उसके अंदर 10 और आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे अलग। क्या क्या है? 021 क्या है? लाइब्रेरी रिलेशनशिप्स का नंबर है। 022 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल प्लांट है, पर्सनल मैनेजमेंट है। इसमें एक अनअसाइन क्लास भी नंबर भी दिया गया है कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी ऑपरेशंस का भी नंबर दिया गया है। इस तरीके से इसमें अलग अलग सेक्शंस दिए हैं कि किसी एक मेन क्लास में जब आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आने वाली गतिविधियों को आप कैसे मेंशन करेंगे, वो इस तरह से डिनोट होता है। अब ये तो एक ही क्लास है, आप ये जो पूरा का पूरा पेज देख रहे हैं इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिर्फ एक मेन क्लास है जो कि 000 है। अब इसके आगे हम देखेंगे 100 में क्या है। सेम वही, इसमें भी 100 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, यानी एक ही मेन क्लास है लेकिन उसके 100 सेक्शंस, 100 भाग आपको दिखाई दिए जा रहे हैं यहाँ पे। अब 100 फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी के अंदर 101 भी है जो थ्योरी ऑफ फ़िलॉसफी की बात कर रहा है। 102 है वो मिसलेनी की बात कर रहा है। अब 110 क्या है? मेटाफिज़िक्स है। मेटाफिज़िक्स के अंदर भी क्लास बन रही है किस चीज़ की? जैसे 111 क्या कह रहा है? वो ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा है, टाइम की, स्पेस की, चेंज की। इस तरीके से ये इसके सेक्शंस हो गए। अब हमारी 200 की मेन क्लास जो रिलीजन की बात करती है, किसी भी तरह का जो रिलीजन है उसके बारे में आप 200 को ही देखेंगे, इसी से मेन क्लास बनाएंगे। अब चाहे वो उसकी हिस्ट्री की बात हो या उसकी कहाँ से शुरुआत हुई उसकी बात हो, सब कुछ इसमें आएगा। तीसरा हमारे पास आता है सोशल साइंस। ये थोड़ा सा अनक्लियर है, चाहे तो जूम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स भी देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी देखते हैं, लॉ भी आता है, कॉमर्स, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें, कस्टम, एटिकेट्स, फोकलोर्स भी इसी में ही आते हैं। तो सोशल साइंस सिर्फ वो सोशल स्टडीज़ वाली बात नहीं है जो स्कूल्स में हम पढ़ते हैं, इसमें हम कस्टम्स और ट्रेडिशंस की भी बात करते हैं, वो भी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। फिर है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज सिर्फ इंडियन लैंग्वेज नहीं है, हर तरह की लैंग्वेज, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं तो सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस की नहीं बना रहे हैं, हम किसी भी लैंग्वेज की बुक हो सकती है उसके बारे में बना सकते हैं, तो हर लैंग्वेज इसमें आएगी। फिर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में मैंने अभी आपको बताए थे कुछ नंबर्स की इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी क्लासेस मेंशन है, ब्रॉडर टर्म्स मेंशन है। अब जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि मेरी लाइब्रेरी में सपोज़ मैथ्स की बुक बहुत सारी हैं, एक अलग डिपार्टमेंट है, मान लीजिए उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो उसमें पहले मेरे पास सिर्फ 100 बुक्स थी तो मैंने सिर्फ मैथ्स लिख दिया और 510 के उसमें रख दिया। अब जब वो बढ़ गए, वहाँ पे सेक्शन बड़ा हो गया, वहाँ पे ज़्यादा किताबें आ गई, तो मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई उनकी कि उसमें से अलजेब्रा की कौन सी है, अर्थमेटिक की कौन सी है, जियोमेट्री की कौन सी है। जब इसके बेसिस पे मैंने उनका क्लासिफिकेशन किया तो उसको ढूंढना और आसान हो जाएगा मेरे लिए भी और जो यूज़र होंगे उनके लिए भी, इसलिए इस तरह के क्लासेस दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद आता है हमारा आर्ट एंड रिक्रिएशन। आर्ट्स में हर तरह की आर्ट आएगी, आर्किटेक्चर भी आ सकता है, प्लास्टिक आर्ट भी है, ड्राइंग है, म्यूज़िक भी इसमें आएगा, फोटोग्राफी वो भी एक तरह की आर्ट होती है, पेंटिंग भी आर्ट होती है, वो भी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लिटरेचर 800, अब इसमें हर एक लैंग्वेज का और फॉर्म का लिटरेचर आएगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये हमारी लास्ट क्लास है जो कि 900 है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम सबसे पहले देख रहे हैं 900 मेन क्लास थी। अब 910 क्या है? फिलोसफी एंड थ्योरी उसकी। फिर 90 क्या है? मिसलेनी है। 904 क्या है? कलेक्टेड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स है, सीरियल पब्लिकेशंस हैं, जियोग्राफी एंड ट्रैवल 910 है। 911 क्या है? हिस्टोरिकल जियोग्राफी। इस तरीके से इसमें क्लासेस बनी हैं। और एक सेक्शन इसमें ये भी आता है 920 में बायोग्राफी का, वो भी दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड भी दिया हुआ है और इसमें नंबर्स भी दिए गए हैं कि अलग अलग जगहों के जहाँ के आप देखना चाहते हैं।